time state medalist and वो जिन्होंने 2 दिन पहले ही एक अमेजिंग मैच जीता है और अपने ऑपोजिशन को कहा है छोटे देख लूंगा तुम्हें. Please welcome from Rohtak Rowdies Amit Chaudhary. इनके पहले मैच में इनको लगभग सभी ने अंडर एस्टिमेट किया था. सब बोल रहे थे कि इनके जो बीस्ट ओपोनेंट थे प्रसन्नजीत पात्रा, उनको हरा पाना इनके लिए नामुमकिन होगा, लेकिन 2-1 के स्कोर से एक बेहतरीन जीत उन्होंने वहां पर दर्ज की थी. आज भी एक बहुत बड़े अंडरडॉग बने हुए हैं. शायद चैलेंजर राउंड का भी, बुलेट बादशाह राउंड का भी खतरा इन पर मंडरा रहा है. देखते हैं आज क्या करते हैं. और इनके अगेंस्ट आ रहे हैं फ्रॉम मुंबई मसल 2024 नेशनल चैंपियन ऑफ चैंपियन 2025 एंड एशिया सिल्वर मेडलिस्ट. और जब अमित ने कहा कि छोटे मैं आ रहा हूं तो इनने रिप्लाई में कहा पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज. फ्रॉम मुंबई मसल युवराज वर्मा. सीजन 1 और युवराज वर्मा, इतना जबरदस्त रहा था इनका प्रदर्शन. इतने बड़े किरदार बने थे उस पहले सीजन के. क्या वही कहानी दोहराएंगे युवराज वर्मा? जवाब मुंह तोड़ दिया है अमित चौधरी को सोशल मीडिया पर, लेकिन अब टेबल पर कहानी आने वाली है. यहां क्या वो 19 इंच के बाइसेप्स 17 इंच के उन बाइसेप्स को रोक पाएंगे? मुंबई मसल के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं युवराज वर्मा, और अब उन्हें पूरी तरह से यहां अपना कारनामा कर दिखाना है. लेकिन अमित चौधरी की निगाहें होंगी सीधे समाप्ति पर. फ्लैश पिन के जरिए जल्द से जल्द युवराज को रोके, लेकिन अगर समय ज्यादा निकलता है तो खुद को पसंदीदा, खुद को एक फेवरेट मानेंगे युवराज वर्मा. इसलिए शायद युवराज चाहेंगे स्ट्रैप्स आ जाए. सार्थक, यहाँ पर युवराज के ऊपर एक अलग सा प्रेशर बना हुआ है. अगले मैच में दैनिक जो है नंबर 1 खिलाड़ी इंडिया के 80 kg कैटेगरी के, वो बुलेट बादशाह राउंड लेना चाहेंगे. लेकिन उनसे पहले अगर युवराज साबित कर देते हैं कि 2 बार फ्लैश पिन कर सकेंगे अमित को, तो वो बुलेट बादशाह राउंड ले लेंगे. देखते ऐसा कर पाएंगे या नहीं. एक बढ़िया क्लीन स्लिप, काफी अच्छी स्लिप पाई अमित ने. शायद अपने ही मुंह पर हमला कर लिया उन्होंने स्लिप के दौरान. वो हाथ फिसलकर शायद उनके चेहरे पर लगा. देखते हैं. आज युवराज क्या प्रदर्शन दिखा पाता. देखिए यहाँ पर स्लिप हुई और खुद के ही मुंह पर वो हाथ लग गया अमित का. कुछ इस तरह से एक नॉकआउट पंच खुद को लगाते नजर आ रहे थे यहाँ पर. युवराज के पास 3 वर्ष से भी कम आर्म रेसलिंग का एक्सपीरियंस है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे आर्म रेसलिंग एक्सपर्ट्स इनको इंडिया का नंबर 2 आर्म रेसलर समझते हैं. मजा. युवराज टॉप रोल टेक्निक के लिए जाने जाते हैं. अमित की टेक्निक भी टॉप रोल ही है, लेकिन युवराज को रोक पाना काफी मुश्किल हो सकता है. देखते हैं इस मैच में किसका पंजा चलता है. भारत का खेल प्रो पंजा लीग सीजन 2, इस मेन कार्ड का एक मेन मुकाबला. काफी अच्छी ग्रिप है अमित के पास. दोनों ही अर्ली मूवमेंट यहाँ पर कर रहे हैं. एक वार्निंग मिली युवराज को. अमित की ग्रिप काफी हाई नजर आ रही थी युवराज के मुकाबले, और जितनी हाई ग्रिप आपके पास हो उतना अच्छा टॉप रोल आपका लगता है. इसी वजह से काफी नाराज नजर आ रहे थे रेफरी से युवराज वर्मा. अपनी समस्या को समझाते हुए अब अमित को कुछ समस्या महसूस हो रही है. दोनों ही 1 सेंटीमीटर में भी ग्रिप की कोई एडवांटेज एक दूसरे को नहीं देना चाहते. वो एडवांटेज अपने पास रखना चाहते हैं, लेकिन रेफरी देंगे इन दोनों को एक फेयर स्टार्ट.
एक बराबरी का स्टार्ट। युवराज कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहे बिल्कुल भी ग्रिप में, मना कर रहे हैं, नो बोल रहे हैं, लेकिन वहां से भी टॉप रोल कर दिया। गुस्सा देखिए, फ्रस्ट्रेशन देखिए, मना कर रहे थे, अच्छी ग्रिप उन्हें नहीं लगी थी, लेकिन वहां से भी इतनी आसानी से सीधा अमित के हाथ को उठाकर पटक दिया। ये तो प्योर साइड प्रेशर था, ठीक से टॉप रोल भी नहीं लगा और मजाक में अमित को हरा दिया। अमित ने अभी कुछ ही दिनों पहले प्रसेनजीत पात्रा को हराया था। देखिए क्या जबरदस्त कलाई को घुमाया पीछे की और क्या जबरदस्त टॉप रोल लगाया बुलेट बादशाह राउंड और बुलेट बादशाह राउंड ले लिया है युवराज ने। मुंबई हैज टेकन बुलेट बादशाह राउंड। जी हाँ, दैनिक के लिए वो मौका नहीं छोड़ा है युवराज ने। और शायद उसका एक और कारण ये भी हो सकता है, कल ही इतनी ऊर्जा खर्च हो गई थी दैनिक की असगर अली के सामने और दैनिक को बचा कर रखना चाहेंगे, और वो काम आज युवराज जो फ्रेश उतरे हैं, अब तक लड़ते नहीं दिखे हैं पिछले कुछ दिनों में, पहला मुकाबला उनके लिए, तो वो समझदारी से यहाँ पर खुद वो जिम्मेदारी उठाना चाह रहे हैं। युवराज वर्मा 7 सेकंड उनके सामने, मौका आप पीछे नहीं खींच सकते। 6 पॉइंट बटोरने का जो आप टाई स्कोर देख पा रहे हैं, रोहतक राउडीज के नाम 6 पॉइंट जो आए हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान है अंडर कार्ड मुकाबलों का। 1 पॉइंट बना है मुंबई मसल का अंडर कार्ड मुकाबलों की अगर बात करें, लेकिन वो कहानी पूरी तरह से बदल सकती इस इकलौते राउंड से, जहां एक साथ 6 पॉइंट मुंबई मसल युवराज वर्मा के जरिए जीत सकती है। मेन कार्ड में आप बहुत ज्यादा पॉइंट कमाते हैं अंडर कार्ड के मुकाबले। अंडर कार्ड में ज्यादा से ज्यादा एक मैच के आपको 2 पॉइंट मिल सकते हैं, मेन कार्ड में आप सीधे 10 पॉइंट जोड़ सकते हैं एक पूरे मैच में। पहले सीजन में युवराज 4 मैच खेले थे और चारों में जीत दर्ज की थी। मैं उनसे मिला था फर्स्ट सीजन में 2 साल पहले, पूछा कि युवराज भाई कितने साल से आप आर्म रेसलिंग कर रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया कि 6 महीने पहले उन्होंने आर्म रेसलिंग टेबल पहली बार अपने जीवन में देखी थी। 6 महीने के एक्सपीरियंस के साथ अनडिफीटेड रहे थे उस सीजन में, और आज इस बुलेट बादशाह राउंड में वही कॉन्फिडेंस, वही टेक्निक लेकर आ रहे हैं। बहुत जेनेटिकली गिफ्टेड एथलीट हैं। इनके पास जब आप खड़े होंगे तो गर्दन ऊंची करके आपको इनको देखना होगा, क्योंकि 6 फीट 3 इंच से भी ज्यादा इनका कद है। और एक बार जकड़ लिया है हाथ को, मौका दिया, मैच को सार्थक उन्होंने रोक लिया, थोड़ा मौका दिया ओपोनेंट को, पिन भी कर दिया, और ये सब 1 सेकंड में। और आपने एक बात का जिक्र किया था, इसी पर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। आपने कहा था जब सीजन 1 में युवराज से आपकी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा था 6 महीनों से वो आर्म रेसलिंग कर रहे हैं, और आज हमने एक झलक देखी सिद्धांत कथुरिया की, और हमारी चर्चा उनसे भी हो रही थी। उन्होंने भी बताया किस तरह से वो आर्म रेसलिंग में नए आए हैं, उतना समय नहीं गया है जितना कि अगर हम बात करें तौहीद शेख, हम बात करें मज़ाहिर साइडू, ये दिग्गजों की, तो जो नए नाम आ रहे हैं, नए यानी कि उनके तुलना में मज़ाहिर और तौहीद के, जैसे कि युवराज और सिद्धांत, जो इतने ज्यादा जबरदस्त प्रदर्शन दिखा रहे हैं, इन्हें क्या फायदा मिलता है? आप जिक्र कर रहे थे कि जो नए हैं उनको उतनी चोट नहीं, उतना दर्द नहीं, क्योंकि आर्म रेसलिंग आपके शरीर को तोड़ देती है। तो क्या ये एक एडेड एडवांटेज बनता है फ्रेश प्लेयर्स के लिए? जी हाँ, चैंपियन तो वही खिलाड़ी बनता है जिसके पास हार्ड वर्क हो, जिसके पास टेक्निक हो, और जिसके पास अच्छे जेनेटिक्स भी हो, और युवराज के पास वो तीनों भरपूर मात्रा में अवेलेबल है। और एक नया खिलाड़ी जब मैदान पे उतरता है, टेबल पर उतरता है, तो जो उसके गेम में इंप्रूवमेंट होती है वो पुराने खिलाड़ियों के मुकाबले बहुत ज्यादा तेज होती है। ये कुछ ऐसा है कि अगर आप 15 सेकंड में 100 मीटर दौड़ते हैं तो 14 में तो हो सकता है एक प्रैक्टिस के बाद ही आप चले जाएं, लेकिन 10 से 9.5 आने में भी लगभग असंभव लेवल की मेहनत आपकी लग सकती है। और वही युवराज यहां पर दर्शाते हुए इस बुलेट बादशाह राउंड में अब उनके पास लगभग 2.5 से 3 साल का एक्सपीरियंस है, और उस एक्सपीरियंस के साथ कुछ लोगों की नजरों में, जैसा मैंने कहा था, नंबर 2 आर्म रेसलर भारत के ये बन चुके हैं। इनको हुक कर पाना लगभग असंभव, इनका टॉप रोल रोक पाना लगभग असंभव। इन्होंने ये भी कहा था कि इस साल मैं मज़ाहिर साइडू को भी हराऊंगा, तो इनका जो एम है वो बहुत हाई है। वो बोल रहे हैं कि पहले मज़ाहिर साइडू
और फिर इंटरनेशनल लेवल के वर्ल्ड चैंपियंस को वो हराना चाहते हैं। देखिए कॉन्फिडेंस देखिए, हंस रहे हैं अमलदास को पूरी तरह नियंत्रण में लाकर और आसानी से रख दिया है उनको। हाथ को पिन पैड पर बड़े प्यार से रख दिया है, कोई ज्यादा ताकत भी नहीं दिखाई इस राउंड को, इस मैच को 10-0 से जीतने के लिए। युवराज कम। युवराज एक बहुत ही स्पेशल खिलाड़ी है। सीजन 1 में इनका वजन 105 किलो के आसपास था, लेकिन अभी शायद 120 किलो के हो चुके हैं और वो ताकत भी उसी हिसाब से बढ़ी है इनकी। देखिए किस तरह से अपने ओपोनेंट को एहसास दिलाया।